जल्दी अमीर बनना हर आदमी की ख्वाहिश है और हर आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द मैं अमीर बन जाऊं, बहुत सारा मेरे पास पैसा आ जाए, बैंक बैलेंस हो, डॉलर्स में अर्निंग हो, रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट हो, अमीर तरीन लोगों में मेरा शुमार हो और ये सिलसिला रुके नहीं, ये रोज का चलता रहे। हर शख्स जल्दी अमीर बनना चाहता है और लोग इसके लिए गलत रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। कोई लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं, कुछ जो है वो डिसऑनेस्टी का वे अपनाते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसा देते हैं, लोगों से उधार ले लेते हैं। बड़े गलत गलत तरीके लोग अपनाते हैं जल्दी अमीर बनने के लिए। इतने गलत रास्तों पे लोग चले जाते हैं कि मैं आपको कुछ टिकटॉकर्स की अगर एग्जांपल दूं तो आप कान पकड़ लें। सवाल यह है कि जल्दी अमीर बनना एक तो कोई बुरी बात नहीं है और जल्दी अमीर बनना नामुमकिन बात भी नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि आप गलत रास्तों पे नहीं जाएं। और जल्दी अमीर बनने का भाई एक ही रास्ता है। अब मैं आपको वो वाले रास्ते नहीं बता रहा कि किसी पीर बाबा के पास चले जाओ, वजीफे पढ़ो और जल्दी अमीर बन जाओगे। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जो आपके स्किल्स के ऊपर है। मार्केटिंग स्किल अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप जितना जल्दी अमीर बनना चाहते हो उतना जल्दी अमीर बन जाओगे। 1 साल में बनना चाहते हो 1 साल में बन जाओगे, 1 दिन में बनना चाहते हो 1 दिन में बन जाओगे, क्योंकि मार्केटिंग स्किल आपके टाइम मैनेजमेंट से ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। एक टाइम के अंदर आप इतनी ही मार्केटिंग कर सकते हो और उससे आप इतनी ही कन्वर्जन ले सकते हो। तो ये इसका मतलब है कि आपकी स्किल और आपका टाइम एक साथ अलाइन है और मार्केटिंग स्किल ही आपको अमीर बना सकती है। तो हर आदमी जो जॉब कर रहा है उससे भी जब एंड में पूछो यार क्यों जॉब कर रहे हो, भाई मैं कुछ कमा लूं, जोड़ लूं, घर बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, इसलिए जॉब कर रहा हूं। बिजनेस क्यों कर रहे हो, वो भी इसीलिए कर रहा हूं। सबका पर्पस एक ही है, अमीर बनना है, पैसा हासिल होना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, ये होना चाहिए। पैसा पैसा होगा तो शायद आप सोसाइटी में कुछ अच्छा काम भी कर लेंगे आगे चल के। लेकिन मेजर चीज ये है कि वो अमीर तुम कैसे बनोगे। वो अमीर तुम बनोगे मार्केटिंग स्किल्स के साथ। अव्वल तो मैं पर्सनली इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को पैशनेट होना चाहिए, क्योंकि फिर बाकी चीज़ों से उसका फोकस हट जाता है। फॉर एग्जांपल आपका सिंपैथी, सोसाइटी के बहुत सारे पॉजिटिव कामों से आप हटके ना आप कहते हो बस अब अमीर बनने की दिन रात आपका। और आपको अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, ये हकीकत है कि आप अपना सोना भी छोड़ देंगे। आप कहेंगे अच्छा इतनी देर में इतने पैसे बना रहा हूँ, चलो छोड़ो आज सोता नहीं हूँ। ये तक इंसान करता है और ये मेरे सामने रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं। मेरे कुछ दोस्तों की अमेजोन से अर्निंग कर रहे हैं, सोना छोड़ दिया है उन्होंने कि यार ये इस तरीके से कर लेंगे और टाइम दे देंगे, जल्दी डॉलर्स आ जाएंगे, आ भी रहे। लेकिन मैं उनकी हालत देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इंसान कमाता किसके लिए, अपने सुकून अपनी हेल्थ के लिए कमाता है, अपना सोना ही छोड़ रहे हो तुम लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जल्दी अमीर बन सकते हैं, कोई गलत रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पॉइंट पे कि मार्केटिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये वो मार्केटिंग स्किल नहीं है कि डोर बेल बजा के आप बोलो जी मैं सर्फ के आपके लिए ना नया प्रोडक्ट लाया हूँ, बाय 1 गेट 1 फ्री है मैडम, मुझसे ये सर्फ खरीद लें। ये भी मार्केटिंग है। मार्केटिंग के 1000 तरीके हैं। आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए कि जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हो क्या वो प्रोडक्ट सही है, नहीं प्रोडक्ट हंटिंग आपने सही की है जिससे आप पैसा कमाओगे। हो सकता है कि जिस चीज़ को आपने प्रोडक्ट को हंट किया हो उससे आप $1 कमा रहे हो सकता है कि उसी की बजाय आपने किसी और प्रोडक्ट को हंट किया होता तो उससे आप $10 उतने ही टाइम में कमाते। तो पहले आपने ये तय कर लेना है, क्योंकि इसी की बेस पे आप जल्दी और देर से अमीर बनोगे। जो लोग देर से और जल्दी अमीर होते हैं वो जिंदगी में इसी तरह होते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं, उसके महीने की आमदनी जो है वो कम से कम जी ₹1,00,000 है, एक बिजनेस कर रहे हैं उसकी ₹10,00,000 आमदनी है। तो दोनों की आमदनियों में फर्क है, इसलिए जल्दी और देर का ताल्लुक उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विस और उनकी अर्निंग और इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो तुम भी जो बेचने जा रहे हो, जिस चीज़ की मार्केटिंग करने जा रहे हो, ये तय कर लो कि किस चीज़ को मैं मार्केट करने जा रहा हूँ, उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू क्या है। हो सकता है कि तुम तो डेडिकेशन के साथ पूरे अपने स्किल्स लगा के, पूरी अपनी एनर्जी लगा के और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को सेल कर रहे हो, चीज़ें सेल भी हो रही हैं, लेकिन तुम अगर कुछ और काम कर लेते तो शायद उसमें तुम्हें ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ जाती, ज़्यादा तुम्हें मिल जाती। तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि किस चीज़ की मार्केटिंग करनी है, इसके लिए तुम्हें खुद रिसर्च करनी होगी। लोगों से मत पूछना भाई, लोगों से इसलिए नहीं पूछना क्योंकि लोग वही बताएंगे जितना उन्हें पता है, और ये काम उन्होंने नहीं करना। अमीर उन्होंने नहीं बनना, अमीर तुमने बनना है। तो रिसर्च तुमने खुद ने करनी है और लोगों से गाइडेंस ले लेना। जिन लोगों को अपनी अपनी फील्ड का तजुर्बा होता है उनसे आप सिर्फ गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, उनसे आप प्लान नहीं लेते पूरा कि कल मैं नहीं करना है परसों ही करना है। प्लानिंग तुमने करनी है। उनसे रिसर्च के आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। रिसर्च भी आपको खुद करनी है, सर्च भी आपको खुद करना है। हो सकता है वो अपने दौर की मिसाल दे रहा हो आपको, उस दौर के अंदर जो है वो आपको आज से 50 साल पहले का आदमी आप कब्र से निकालें और उससे पूछें यार मैं ना कम्युनिकेशन का बिजनेस करना चाहता हूँ, फ़ोन बेचना चाहता हूँ। 50 साल पहले जो बंदा मर गया होगा उसको पता ही नहीं होगा दुनिया में मोबाइल भी आ गया है, तो उसको जिंदा कर दिया हमने। वो ये बोलेगा कि अच्छा भाई अब ऐसा करते हैं कि तुम ना पहले ना टेलीफोन पैनासोनिक के ले लो, तुम टेलीफोन इसके ले लो, एक शॉप खोल लो, अखबार में ऐड दो। वो पुराने तरीके बताएगा अपने दौर के आपको। आप उसको कहेंगे भाई ये 2023 है, तुम 50 साल पहले मरे थे उसकी बातें कर रहे हो, मैं तो ये मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ। कहेगा अच्छा वायरलेस फ़ोन आ गया, अच्छा ऐसे फ़ोन आ गए, बटन के बगैर वाले फ़ोन आ गए। वो कहेगा मुझे वापस कब्र में डाल दो, मैं वहीं आराम कर लेता हूँ। तो कहने का मकसद ये है
कि तुम ये सोचो कि जो रिसर्च तुम कर सकते हो ना, वो दूसरा बंदा में नहीं बता सकता। मैं भी जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको सिर्फ गाइडेंस और एडवाइस की हद तक लो। रिसर्च आपने खुद करनी है, क्योंकि अपनी मार्केटिंग स्किल्स को आपने जिस एनर्जी के साथ लगाना है जिस प्रोडक्ट के ऊपर, उसका तयन आपने खुद करना है। किसी और से नहीं पूछना, किसी और से आपने नहीं कहलवाना मैं इस पे काम कर लूँ, मैं उस पे काम कर लूँ। ये आदत इसलिए बनी होती है क्योंकि बचपन से माँ बाप आपको डिपेंडेंट बना के रखते हैं और आप 20-22 साल तक अपनी ज़िंदगी के डिपेंडेंसी में गुजारते हैं। तो आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको यही प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों के मोहताज रहते हैं, मुझे कोई बता दे मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ताकि कल को बुरा हो जाए तो मैं उसको बोल दूँ तुमने बताया था ही मुझे। अच्छा हो जाए तो फिर आप कहते हैं यार ये मैंने स्टेप लिया था, देखो कुछ अच्छे लोग होते हैं वो कह देते हैं जी इन्होंने मुझे गाइड किया था तो इनकी वजह से मैंने स्टेप लिया। कहने का मकसद अगेन वही है कि रिसर्च आपने करनी है, मार्केटिंग स्किल्स को आपने सही जगह लगाना है, प्रोडक्ट आपकी तयन होना चाहिए उसका कि जी आप उससे कितना अर्न करेंगे। अब ये मार्केटिंग स्किल्स आपके क्या होंगे जो आपको जल्दी अमीर बनाएंगे, ये आपने अपने गट्स पे सोचना है। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ऐसे मार्केटिंग स्किल्स की तरफ जाना ही नहीं है जिन चीज़ों में फंसो। हाँ, जिस चीज़ में अच्छे हो, कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हो, कन्विंस अच्छा कर सकते हो, उर्दू अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, सिंधी अच्छी है, तो भाई जिस चीज़ में अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो उधर की ऑडियंस पे तुम अपना ये तरीका अपनाओगे। तुम अगर सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आओगे, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो उसमें आओगे, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओगे तो इसका मतलब है तुम्हें गूगल की सारी मार्केटिंग के एनालिटिक्स वगैरह पता होने चाहिए, कैसे पता करते हैं, कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना है। और फिजिकल मार्केटिंग करना चाहते हो, यानी साइन होर्ड्स की, बोर्डिंग की, और मुख्तलिफ तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के जिसमें आपकी प्रिंटिंग भी शामिल होती है, इस तरीके की मार्केटिंग करनी, उसकी कॉस्टिंग, उसकी एनालिसिस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मार्केटिंग स्किल के ऊपर तवज्जो दो, मार्केटिंग स्किल्स के कोर्सेज करो, मार्केटिंग के तरीके को समझो, यही तुम्हें सबसे ज़्यादा जल्दी अमीर बनाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लोग कहते हैं लॉटरी की ख़रीद के रख लो, प्राइस बॉन्ड ख़रीद के रख लो और दुआ करते रहो, वजीफ़े पढ़ते रहो। इन तरीक़ों पर अगर चलना है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं है और आप शायद एक ब्लाइंड गेमर हो, आप ज़िंदगी के अंदर ब्लाइंड गेम खेलना पसंद करते हो और उस ब्लाइंड गेम के अंदर अंधेरा ही होता है। ब्लाइंड का मतलब आप समझते हैं ना, अंधेरा है। तो अंधेरे में आपको कोई और तो चिराग जला सकता है, आपको तो माचिस भी नहीं मिलेगी अंधेरे में कि मैं रोशनी पैदा कर सकूँ। अपनी सलाहियतों पे भरोसा है, स्किल्स इंप्रूव करो, मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, फिर चाहे ऑनलाइन काम करो, फिजिकल काम करो, मार्केट में खड़े होकर बेचो, कराची के जोड़िया बाजार में आगे खड़े हो जाओगे, कुछ ना कुछ खड़े खड़े बेच दोगे। ये मौका भी चल सकता है आपको, ये मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। लोगों के पास कुछ नहीं होता बेचने को, आते हैं वो पता करते हैं ये चीज़ कितने की, वो बताते हैं अच्छा इतने की, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, दूसरा बंदा पूछने आया हुआ होता है उस मार्केट में, उसको घेर लेते हैं और वही चीज़ उसको बेच देते हैं अपना प्रॉफिट रख के। कहीं और से कहते हैं आप इधर खड़े हो, हमारा कारखाना वहाँ पे दूसरी गली में जाता है, वहाँ से उठा के प्रोडक्ट लाता है, क्रेडिट के ऊपर इधर बेचता है, उधर उससे पैसे लेता है, उसके पेमेंट करता है, घर आता है, कहते हैं जी 2000 रुपये छाप दिया आज के। ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ क्या बात है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, कन्विंस कर लेते हैं। और अगर मार्केटिंग स्किल्स सही मायनों में आपने सीखने ना, स्टेट एजेंट्स पे जाएं, रियल एस्टेट वालों के पास जाएं, स्टेट एजेंसियों पे जाएं, ऐसा झूठ बोलेंगे आपसे मार्केटिंग के लिए, ऐसा ऐसा झूठ बोलेंगे, यानी एक चीज़ की लीज नहीं हुई भी, उस प्लॉट को उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला हुआ ये लीज ही नहीं, ये प्लॉट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो किसी आदमी का प्लॉट है, वो मर गया, वो विरासत वाली ज़मीन है, वो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर भी नहीं आती, वो इतने कॉन्फिडेंस से आपसे झूठ बोलेगा और वो करेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप उससे झूठ सीख लें, उससे आप कॉन्फिडेंस सीखें, उससे आप ये देखें कि वो उसकी मार्केटिंग वे कैसे यूज़ करता है, वो कैसे बताता है ये ऐसा बन गया, यहाँ से इतने फासले में जाए, एयरपोर्ट है, यहाँ से इधर पीछे आए, ये है। बैरियर टाउन की जितने अतराफ में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, कराची की बात कर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि वो जो एक रास्ता बन रहा है जो DHA से कनेक्ट करेगा डायरेक्ट DHA सिटी को, यानी DHA फेज 9 को कनेक्ट कर लेगा, तो बैरियर वालों को भी उसमें फ़ायदा हो जाएगा कि आप कराची के समंदर से फ़ौरन आप बैरियर टाउन के अंदर, यानी कराची वाले बैरियर टाउन में पहुंच जाएंगे या DHA सिटी के अंदर आ जाएंगे। और रास्ता कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मार्केटिंग के उनके तरीके ऐसा है। मैं ये झूठ भी नहीं बोल रहा, ये सच बात कर रहा है, ये बाकी चीज़ें होंगी, कब होंगी उसको भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसे पेश कर रहे हैं लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ चीज़ों को पेश ऐसे करना होता है, और अगर वो सच्चाई के साथ पेश कर रहे हो जो वाकई एग्जिस्ट करता है, झूठ नहीं करें उसमें, बेशक ऑनेस्टी के साथ बात रखें, पेश ऐसे करें चीज़ को कि अगला वाकई कह गया यार ये चीज़ तो है, ये तो करनी पड़ेगी, ये तो इसमें तो हाथ डालना पड़ेगा, इसको तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट तो खरीदनी पड़ेगी, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। ये चीज़, ये मार्केटिंग स्किल अगर आपके अंदर आ गए, फिजिकल मार्केटिंग का आपका मैटर ही ख़त्म हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग जो इससे लाख दर्जे आसान है, क्योंकि इसमें आपने किसी को मुंह से बोल के नहीं बेच रहे। जैसे बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है उनकी, कि वो वीडियोस पे आके मार्केटिंग करना है, जी ये हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये हम ये कर रहे हैं, सारी चीज़ें सजा के कर रहे हैं। सोशल मीडिया वाले भी हंसते होंगे कि हमने क्या इस चीज़ के लिए बनाया था।
हाँ, आप ऐड बना सकते हैं, ऐड बना के आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी जो आप इधर लगा रहे हैं वो एनर्जी आप स्किल सीखने में लगाएं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने में लगाएं। उस चीज़ की मार्केटिंग आप सोशल मीडिया के तवज्जो से करेंगे ना, तो यकीन मानिए 90% ज़्यादा आपकी सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि तरीका वही है कि आपकी चीज़ों को लोग देखेंगे तो आपके पास ऑर्डर आएंगे। ये एक मैकेनिज्म है। इस तरीके का कोई तरीका नहीं है आप लाइव आ गए और आप आके जी उठा के कपड़े दिखा रही हैं ख़वातीन बेचारी, वो उस टाइम पे लाइव आती हैं जब उन्हें पता होता है रात के 11 बजे जो है ना अब इजी टाइम है और अब जो है ना मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, और वो उस टाइम पे दिखा रही हैं ये सूट है, ये चीज़ है, इसके साथ ये लेंगे तो ऐसे लेस लगेगी, और आप इंस्टाग्राम पे भी ऐसी ऐसी वीडियोस बना के डाल रही हैं। सेल हो रही है, लेकिन जितनी सेल अभी उनकी हो रही है वो उनकी 90% सेल और बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? अगर वो सही डिजिटल मार्केटिंग करें। वही एनर्जी जो उधर लगा रही हैं, 1 महीना 20 दिन मैनेज करके वही एनर्जी अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे लगा लें, सीख लें। और ये कोर्स करने के लिए किसी अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रॉडिये के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है ना, इसमें लोग सिखाने के माने हज़ारों रुपए ले रहे हैं। इसमें सिंपल आपने काम क्या करना है, आपने सर्च करना है, यूट्यूब पे बेतहाशा लेक्चर्स मौजूद हैं, टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको कैंपेन बनाना आ गई, थोड़ा सा आपने स्पॉन्सर इन्वेस्ट करना होगा, जो भी आप फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्लाइंट को कैसे वैल्यू देनी है, फिर आपने क्या ऑफर करना है उसको, ये आपका कमाल है। हाँ, फिर अगर एक दफ़ा क्लाइंट आ गया तो वही अब पुराने वाले स्किल्स पे वापस आ जाओ कि पेश कैसे करना है, उसको कन्विंस कैसे करना है। एक दफ़ा आपके पास क्लाइंट का नंबर आ गया, जब आप उसे कॉल करोगे या अपनी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर वो देगा तो उसको छोड़ो नहीं, उस ऑर्डर देने वाले को दोबारा नई प्रोडक्ट उसके व्हाट्सएप पे भेजो, उसको अच्छे से व्हाट्सएप का पूरा वॉइस नोट बना के भेजो, कंटेंट भेजो, कॉल करो। ये वाले तरीके भी एडिशनल अपना सकते हो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बेचने वाले होगे तो कुछ भी बेच दोगे, और अमीर बनने वाले होगे तो मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूव कर लोगे। जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो एक ही तरीका, और वो है मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो।